Hello guys, how are you? This is Om Kumar Pandey. वेलकम टू पांडे क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे वह केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का सेकेंड लेक्चर, जिसमें कि हम लोग आज मेनली बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, हाउ टू डिनोट अ केमिकल इक्वेशन और हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। एज पर माई प्रॉमिस कि बैलेंस कैसे करते हैं, इसका एक न्यू वीडियो आज या फिर कल सुबह तक आ जाएगी। उससे पहले ये और उस वीडियो आने से पहले एक और वीडियो आएगी, जिसके कारण मतलब थ्री वीडियोज़ में इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे। फर्स्ट लेक्चर आपने देख लिया, सेकंड लेक्चर ये है, थर्ड लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे रेंसिडिटी और कोरोजन के साथ साथ 10, 12, 15 क्वेश्चन करके इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, मे बी पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का शुरू हो या फिर पावर सेविंग शुरू हो, उसको देखेंगे हम लोग। पॉलिटिकल साइंस का होगा जो होगा उसको देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, हम लोग को जो मेनली पढ़ना है वह कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये सब क्या है, इसका सुनकर हवा भी नहीं लग रहा होगा, लेकिन हम लोग इसका आगे डिस्कस करेंगे तो हवा पानी सब लगेगा, चिंता ना करिए। ठीक, देखिए पहले हम लोग को बात करना है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में क्या क्या आते हैं। देखिए, द केमिकल रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस। उनके अंदर जो केमिकल चेंजेस टेक प्लेस होता है, उसके कारण इनको 4-5 पार्ट में बांट दिया गया है। पहला है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन करने का अर्थ क्या होता है? कॉम्बिनेशन वर्ड से समझ में आता है संबंध। क्या होता है? संबंध या फिर जुड़ना। कॉम्बिनेशन क्या होता है? जुड़ना, यानी कि जुड़ने वाला रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि दो या दो से अधिक क्या करेंगे, रिएक्टेंट कंबाइन करके यानी जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, समझिए, रट इसको समझ के रखिए, याद करिए। ऐसे कुछ कुछ कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, ऐसे का फॉर्मूला आप धीरे धीरे याद हो जाएगा, चिंता ना करें। अगर अभी नहीं याद हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग क्विक लैम भी कहते हैं, वो रिएक्ट करता है बहुत ही वाइगरस। वाइगरस में क्या होता है? बहुत भयावह तरीके से। किसके साथ? विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं सेलेक्ट लैम, चूना पानी। ठीक है। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, दैट इज लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन। इससे क्या होता है? बहुत सारा हीट निकलता है। जब देखते होंगे, जब हम लोग को घर में क्या करना होता है, पेंट करना होता है, चूना करना होता है, तो हम लोग जब एक एक टब में कैल्शियम ऑक्साइड को डालते हैं वाटर के साथ, तो काफ़ी सारा हीट इवॉल्व होता है और क्या होता है, ये चूना में बदल जाता है। मतलब ठंडा होने के बाद चूना बदल जाता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, दीवार पे पुचाड़ा करते हैं। समझ में आ रहा है ना? वही है। उसमें क्या होता है, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O को मिलाएं, हम लोग को इधर क्या मिलता है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H, हीट रिलीज हो जाता है। क्या होता है? हीट रिलीज हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? यानी कि कैल्शियम हाइड्रो मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को जो वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, यानी दो प्रोडक्ट दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका और क्या है, देखिए, सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लैग लाइम, इसको यूज करते हैं हम लोग वाइट वॉशिंग वॉल्स के ऊपर। कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days of white washing as calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। कैल्शियम कार्बोनेट भी बन जाता है कब? 2-3 दिन बाद। जब हम लोग क्या करते हैं, दीवार पे वाइट रंग का पुचारा कर देते हैं, तो 2-3 दिन बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से रिएक्ट करके एक लेयर सा बना लेता है, इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर बना लेता है, जो कि दीवार को बहुत चमचम दिखाई देता है, यानी दीवार बहुत ही चमक जाता है उसके बाद। ठीक है, जैसे देखिए, उसमें क्या होता है कि CaOH का जो होल ट्वाइस है, वो रिएक्ट करता है CO2 से और बना देता है CaCO3 बना देता है। पहले समझते चलते हैं, पहले क्या होता है, पहले CaO H2O से रिएक्ट करके हमको बना कर देता है CaOH का होल ट्वाइस देता है। फिर हम लोग यही CaOH का होल ट्वाइस कुछ दिन 2-4 दिन दीवार पर लगने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके CaCO3 बना लेता है और वाटर को रिलीज कर देता है। देखते होंगे, जब आप दीवार को पेंट करते हैं, वाइट से वाइट वॉश करते हैं, तो 2-3 दिन बाद पानी छूटने लगता है। दैट मीन्स क्या होता है, कैल्शियम का एक लेयर बन जाता है, जिससे कि दीवार और चमचम करने लगता है, यानी चमकीला हो जाता है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कोल का जलाना। कोल का जलना भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। एग्जाम में कभी पूछे तो आप यही यूज करिए,
ताकि आपको नंबर भी मिले, और अच्छा लिखते हैं तो आपको एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं। दूसरा क्या, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड गैस एंड ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन को कंबाइन करके वाटर बनाना, और कार्बन ऑक्सीजन को कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 मिल के कैल्शियम कार्बोनेट का बनाना, और कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनाना। ये सब क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एग्जाम्पल है। बिकॉज दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिर्फ एक ही एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का। डिकम्पोज मतलब क्या होता है, गल जाना। ठीक है, डिकम्पोज मतलब क्या होता है, गल जाना, यानी एक का खत्म हो जाना, इसको बोलते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, a reactant in which a single reactants break down to form two or more product is known as decomposition reactions। देखिए कॉम्बिनेशंस में क्या था, यानी हम लोग बात करें अगर कॉम्बिनेशन में, इसमें क्या था, 2 से लेके 3 रिएक्टेंट क्या करता था, कंबाइन करता था, किसी कारण टू फॉर्म प्रोडक्ट। अब क्या होता है, अब डिकम्पोजिशन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन में 1 रिएक्टेंट ब्रेक्स टू फॉर्म 1, 2 और 3 प्रोडक्ट्स। उसमें 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहा था, 2 मिलके एक बना रहा था, इसमें एक टूट के 2 बनाएंगे, एक टूट के क्या बनाएंगे, 2 बना देंगे, इसको बोलते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, देखिए अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। इसको हम बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है, रिवर्स है, इसको बोलते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखिए इसका, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसमें बहुत सारे होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, उसका लाइट हो गया, उसका इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो पहले बात करते हैं हम लोग थर्मल का। देखिए इसमें क्या होता है कि दीज रिएक्शंस यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट। जो हीट का मतलब हीट जो एनर्जी है उसको यूज करता है ताकि इसको ब्रेक डाउन कर सके 2 और 3 प्रोडक्ट में। इसमें क्या होता है, देखिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग decomposes to give calcium oxide and carbon dioxide। कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ठीक, CaCO3 क्या करता है, जब हम लोग गर्म करते हैं इसको तो कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है और CO2 रिलीज कर देता है। जैसे कि देखिए वहाँ पे क्या था, CaOH का होल ट्वाइस रिएक्ट कर रहा था, आपको CO2 से आपको बना कर दे रहा था, CaCO3 और वाटर को रिलीज कर रहा था। लेकिन जब हीट ज़्यादा हो जाएगा तो यही CO3 क्या हो जाएगा, फिर तोड़ के अपना अलग अलग कर लेगा, और इसको इतना तोड़ देगा इसमें कि पानी निकाल देगा। और जब CaOH का होल ट्वाइस से पानी निकल जाएगा तो CaO बच जाएगा, जो कि हमारा होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। वही दिखा रहा है यहाँ पे, समझ गए कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो डिकम्पोज होकर बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। और क्विक लाइम का यूज किया जाता है सीमेंट का फॉर्मेशन करने में। ठीक, नेक्स्ट पहला आप देख लिए थर्मल मतलब हीट से। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से कैसे करेंगे। देखिए रिएक्शंस इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन। इसमें क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रिकल करंट को वाटर से पास किया जाता है तो ये टूट जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाता है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करता था तो बनाता था 2s2 यानी वाटर बनाता था, इसको कॉम्बिनेशन में, और डिकम्पोजिशन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस से ये टूट करके क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदल जाएगा। दूसरा क्या कि जब हम लोग नमक वाले पानी में इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं तो वो भी सोडियम और कैल्शियम में, सोडियम और क्लोरीन में टूट जाता है। वही लिखा हुआ है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द मोल्टेन सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोजेज टू गिव सोडियम मेटल क्लोरीन गैस। Na+Cl मिल के हमको देता है NaCl, यानी कि नमक जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, इस नमक में अगर पानी की मात्रा हो और इसमें हम लोग करंट का यूज करें तो ये वापस से Na अलग और Cl को अलग कर देता है। इसको बोलते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। तीसरा आता है फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जो कि लाइट सनलाइट की मदद से होता है। इसमें क्या होता है, देखिए कि व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू लाइट इट डिकम्पोज टू गिव सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड जो कि 2AgCl होता है, जो कि वाइट कलर का होता है, इसको हम लोग अगर हम लोग सनलाइट में छोड़ दें तो ये एलुमिनियम ग्रे कलर का एलुमिनियम अलग कर लेता है और येलो कलर का क्लोरीन को अलग कर देता है। ठीक, सिमिलरली जब सिल्वर ब्रोमाइड को करते हैं तो ब्राउन कलर का सिल्वर बॉन्ड अलग हो जाता है, ब्रोमीन अलग हो जाता है, और AgBr टूट करके क्या हो जाएगा, 2Ag अलग और Br अलग हो जाता है। ठीक है, यानी सिल्वर क्लोराइड हो, सिल्वर ब्रोमाइड हो, सनलाइट के प्रेजेंस में टूट करके सिल्वर अलग कर देता है और क्लोरीन और ब्रोमीन अलग कर देता है। अगर सिल्वर क्लोराइड होगा तो क्लोरीन अलग करेगा, और सिल्वर ब्रोमाइड होगा तो ब्रोमीन अलग कर देगा।
क्लोरीन जो होता है वो येलोइश ग्रीन कलर का होता है, और ब्रोमीन जो होता है ब्राउन कलर का होता है। बी से ब्रोमीन और बी से ब्राउन, आप समझ रहे हैं, ठीक है। दिस रिएक्शन और डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर हाइलाइट्स आर यूज इन ब्लैक्स एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक और वाइट जो फोटोग्राफी किया जाता है उसमें सिल्वर का यूज किया जाता है। देखिए हाईलाइट मतलब क्या होता है, जिसमें कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन लगा हो उसको बोलते हैं हम लोग हाईलाइट। क्या बोलते हैं? हाईलाइट बोलते हैं। जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा, ये जो कि आपका 5th चैप्टर है, उसको मैं सेकेंड में पढ़ाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा ये सब क्या होता है। चूँकि मैं एसिड बेस पढ़ाना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं पहले आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा ताकि आपको बेसिक नॉलेज सब कुछ हो जाए, फिर हम लोग जंप करेंगे एसिड बेस साल्ट, मेटल नॉन मेटल और कार्बोनेट्स कंपाउंड पे, ठीक। नेक्स्ट, आपने दो रिएक्शन देख लिया, एक क्या देखा, कॉम्बिनेशन देखा, कॉम्बिनेशन देखा, एक क्या देखा, डिकम्पोजिशन देखा। ये इसका रिवर्स भी था, ठीक है। इसमें क्या होता था, CaO प्लस H2O मिलकर क्या बनाता था, CaOH का होल ट्वाइस। इसमें क्या था, CaCO3, जब हम लोग हीट देते थे तो उठ के बनता था CO2 प्लस CaO, बन जाता था, अलग हो जाता था। अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि देखिए कंपोजिशन मतलब क्या था, कॉम्बिनेशन मतलब क्या था, जुड़ना। डिकम्पोजिशन मतलब क्या था, टूटना। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मतलब कि उसके पद से हट जाना, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, देखिए व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेस वन अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मान लेते हैं कि एक ही कुर्सी है और दो आदमी बैठने के चाह रहे हैं, ठीक है। एक कुर्सी है और एक आदमी बैठा हुआ है, दो कुर्सी है, और सॉरी एक कुर्सी है और दो आदमी है, ठीक है। ये दो आदमी रहा और ये एक कुर्सी रहा। इस पर मान लेते हैं कि ये वाला बैठ गया और इसको आकर ना ये धक्का देकर बाहर निकाल दे, मतलब क्या ज़्यादा ताकतवर है इससे, है कि नहीं। तो ये जो ज़्यादा ताकतवर है इसको क्या बोलते हैं, ये क्या करेगा, दूसरे को डिस्प्लेस करके अपना जगह ले लेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डबल भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है। कैसे हो सकता है देखते हैं। पहला बात करते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन विच एन एलिमेंट रिएक्ट विथ अ कंपाउंड एंड टेक्स प्लेस ऑन अनदर एलिमेंट इन दैट कंपाउंड इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्या करता है, एक एलिमेंट रिएक्ट करता है दूसरे से और दूसरे को अलग निकाल देता है, उसको बोलते हैं हम लोग, इट इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस वेयर एन एलिमेंट रिएक्ट विद अ कंपाउंड। एक एलिमेंट कंपाउंड से रिएक्ट करता है और टेक द प्लेस ऑफ अनदर, दूसरा एलिमेंट का जगह हथिया करके क्या करता है, रिएक्शन शो कर देता है। जैसे एग्जांपल में देखें कि जिंक बिंग मोर रिएक्टिव दैन Cu, जिंक जो होता है उस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो CuSO4 में से Cu को निकाल करके खुद बैठ जाता है। देखिए यानी कि Zn सिल्वर मेटल मतलब जिंक मेटल जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो जिंक का सल्फेट बना लेता है और कॉपर को अलग कर देता है, ठीक, समझ में आ रहा है ना। जिंक बिंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम CuSO4 सॉल्यूशन एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट जिंक सल्फेट एंड Cu मेटल। समझ में आ रहा है, जिंक ज़्यादा पावरफुल था Cu से, क्या कर दिया, जिंक Cu को हटा कर खुद का उसका जगह ले लिया और Cu को बाहर फेंक दिया। इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या हो गया, सिर्फ एक एलिमेंट को निकल के बाहर फेंक दिया। लेकिन अगर इसका एक एलिमेंट इसको और इसका दूसरे को करता, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। वो क्या होता है वो देखिए कि द रिएक्शंस इन विच two or different ion or group of atom in the reactant molecule are displaced by each other is called a double displacement reaction. It is also called precipitation reaction in which precipitate is produced. इसको हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दो एलिमेंट आपस में एक दूसरे को मतलब कि डिस्प्लेस करते हैं। देखिए कैसे होता है, देखिए कि ऑन एडिंग सोडियम सल्फेट टू बैरियम क्लोराइड अ कर्डी वाइट प्रिसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट एंड NaCl आर फॉर्म्ड। कर्डी मतलब क्या होता है, दूध जैसा यानी कि दही जैसा। वाइट प्रिसिपिटेट क्या होता है, बैरियम सल्फेट का नीचे बैठ जाता है। कब, जब सोडियम सल्फेट यानी कि NaSO4 रिएक्ट करता है बैरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 से रिएक्ट करता है, तो बनाता है आपको बैरियम सल्फेट यानी BaSO4 और Na2NaCl को फॉर्म में। मतलब कि देखिए आपको समझाते हैं, रुकिए क्लियर करने दीजिए थोड़ा, इसको अच्छा से प्रिपेयर करने दीजिए मुझे। ओके, लेट मी मेक अनदर टेक अनदर पेन। देखिए क्या था आपको, वेट अ व्हाइल, आपको यहाँ समझाते हैं। फिर देखिए अल्ट्रा बेस्ट के समझा पाऊँ। देखिए क्या कहता है कि जब हम लोग सोडियम सल्फेट क्या होता है, NaSO4, ठीक है, NaSO4 का रिएक्ट करवाते हैं BaCl2 से, तो ये क्या बनाता है आपको, बनाता है आपको टू, क्या बनाता है आपको, 2NaCl प्लस BaSO4 ये बनाता है। ये कैसे बनाता है आप देखिए
क्या करता है ये बी ए, इससे रिएक्ट करके एन ए को बाहर निकालता है, और ये एन ए क्या करता है, इसे बी ए को निकाल के इससे रिएक्ट करता है, तो बी ए SO4 आता है और एन ए का सीएल होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि एक ये भी रिएक्ट किया और एक ये भी, तो क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन हो गया। समझ में आया, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए। दूसरा क्या है कि जब वी एडिंग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टू सोडियम बोरोमाइड अ येलो प्रेसिपिटेट टू सिल्वर ब्रोमाइड NaNO3 आर फाउंड। ये 2 एग्जाम्पल याद रखिएगा आप, एक एग्जाम्पल कम से कम तो याद रखिएगा। एग्जाम में मान लीजिए पूछ दिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जाम्पल दीजिए, एक कॉम्बिनेशन का, एक डिकम्पोजिशन का, तो आप क्या करिए, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट अब जो बात करते हैं हम लोग वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। क्या बात करते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन इसमें जरूर होगा, यानी कि ऑक्सीजन का ऐड करना, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। ठीक, देखिए इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, कि सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड किया गया उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, या कि सब्सटेंस से हाइड्रोजन निकाल दिया गया उसको ही बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। समझ में आया, या तो आप ऑक्सीजन को ऐड कर दीजिए या हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। या एक और काम कर सकते हैं, या उस प्रोसेस से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, तब भी उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। कब कब बोलेंगे ऑक्सीडेशन, पहला या तो आप ऑक्सीजन को ऐड कर दीजिए, या फिर आप हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जैसे देखिए 2Cu + O2 मिले क्या बनाया, 2CuO। ठीक, 2Hs + O2 मिले क्या बनाया, 2 सल्फर + 2H2O। इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, समझ में आया। इसमें देखिए जिंक क्या आ रहा है, देखिए जिंक ना अपना 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, जैसे Zn है और Zn2+ हुआ, मीन्स क्या, 2+ करने का मतलब क्या है कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, उसको बोलते हैं हम लोग, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो क्या हो जाएगा ये, फिर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसमें क्या होगा देखिए, इसमें क्या हो गया देखिए, Cu + CuO2 था, तो एक ऑक्सीजन का बढ़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, सेकेंड में देखिए इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन होता है, वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट अब रिडक्शन क्या होता है, उसमें क्या था, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन था, और हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या था, ऑक्सीडेशन था। उसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का ऐड होना क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, और ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। देखिए आपको कोई बोले ऑक्सीडेशन रिडक्शन फर्क देखेंगे, लिखेंगे पहले O, इधर लिखेंगे R। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन क्या होता है, हटता है, इसमें हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हटता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जोड़ना होता है। ये सब प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का होता है। अब नोट डाउन करिए, देखिए उल्टा होता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन का, यानी कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का निकलना। तो रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में होता है हाइड्रोजन का ऐड करना और ऑक्सीजन का निकलना। वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या था, 2KClO3 में से सिर्फ यहाँ का ऑक्सीजन हट गया ना, देखिए ना इसमें से ऑक्सीजन हट गया तो क्या होता है, ये रिडक्शन हो गया। 2Na से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था और यहाँ पे एक बचा, सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कुछ भी हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऐड हो गया, तब भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो गया। यहाँ पे O घट गया तभी हो गया रिडक्शन। या फिर इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, देखिए इधर डाले तो 2 इलेक्ट्रॉन का घटना, इधर क्या होगा, बढ़ना, तो इसके भी क्या हो गया, रिडक्शन का एग्जाम्पल हो गया। तो वही लिखा हुआ है कि इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, और इफ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन नोन एज रिड्यूस्ड। और कोई सब्सटेंस किसी रिएक्शन के दौरान अपना ऑक्सीजन को लूज करता है तो बोलते हैं हम लोग रिडक्शन, और उसी सब्सटेंस कहीं ऑक्सीजन को गेन कर लेता है किसी रिएक्शन के दौरान, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइज। ठीक है, अब बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। देखिए दोस्तों रिडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलते ना, उसको बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो साथ साथ, इसको बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। आपको 11th में रिडॉक्स रिएक्शन बहुत भरमार से पढ़ना है, आप इसको यहाँ पे गौर करिए कैसे होता है। देखिए दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब एकदम लगातार हो रहा होगा, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, पहला क्या है, इन दिस फॉलोइंग रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड है ना CuO इज लूजिंग ऑक्सीजन, क्या होता है, ऑक्सीजन को घटा रहा है, देखिए ऑक्सीजन को घटा रहा है। अरे CuO से, देखिए यहाँ पे गौर फरमाइएगा, CuO से क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल के Cu बन गया, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है, रिडक्शन होता है। H2 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐड हो गया तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। समझ में आ रहा है बात। दूसरा एग्जाम्पल देखिए,
इसमें क्या हो गया देखिएगा, MnO2 से MnCl2 बन गया, मतलब कि ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिमूवल हो गया। और ऑक्सीजन के रिमूवल को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन बोलते हैं। तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। 4HCl से H2O बन गया, यानी H में हाइड्रोजन का, यानी देखिए यहाँ पे क्या हो गया, HCl में से Cl2 बन गया, यानी हाइड्रोजन हट गया। और हाइड्रोजन का हटना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो वही लिखा हुआ है। यानी ये देखिए दोनों जो एग्जाम्पल है वो सेम रिएक्शन के दौरान हो रहा है ना, साइमल्टेनियसली हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। और ये क्यों कैसे लिखा हुआ आप समझ में आ रहा है कि नहीं, ऑक्सीजन का हटना यानी रिडक्शन हो गया, हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे देखिए MnO2 से MnCl2 बन गया, मतलब ऑक्सीजन हट गया तो रिडक्शन हो गया। यहाँ पे 4HCl से Cl2 बन गया सीधे, यानी कि हाइड्रोजन हट गया तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम लोग एक्जोधर्मिक और इंडोधर्मिक रिएक्शन के बारे में। देखिए एक्जो मीन्स होता है बाहर निकालना, और इंडो मतलब होता है अंदर का चीज़, ठीक है। तो लिखा हुआ देखिए, डिपेंडिंग अपॉन वेदर हीट इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब, क्या किसी रिएक्शन में हीट निकल रहा है या हीट चाहिए होगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, उस इस क्राइटेरिया को हम लोग एक्जोधर्मिक या इंडोधर्मिक का नाम देते हैं। अब बात करते हैं एक्जोधर्मिक होता क्या। देखिए एक्जोथर्मिक क्या होता है, द रिएक्शंस विच आर अकम्पेन्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट, जिससे कि हीट निकलता होगा जिस इस रिएक्शन से, उसको बोलते हैं हम लोग एक्जोधर्मिक। ये मतलब क्या होता है, एग्जिट। इसका आप मैं ट्रिक कैसे याद रखा था इसको, एग्जिट के तौर पे। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एग्जिट होता है यानी कि हीट निकलता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और ये क्या होता है, कम्बसन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कम्बसन रिएक्शन, ठीक है। और द रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्जोथर्मिक। प्रोडक्ट के साथ साथ जब हीट निकलता है तो क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जबकि रेस्पिरेशन हम करते हैं वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू अ डिकम्पोज कॉल, जो वेजिटेबल सर के क्या बनता है, खाद बनता है, वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक हीट रिलीजल होता है। जैसे देखिए मीथेन को जब हम लोग ऑक्सीजन से जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्या होता है, हीट निकलता है। जैसे वहाँ पे एग्जाम्पल में देखे थे, जब हम लोग CaO को H2O में डाल रहे थे तो बना था हमारा CaOH का होल ट्वाइस, और हीट क्या हो रहा था, इवॉल्व हो रहा था। ये भी क्या था, एक्सोथर्मिक एग्जाम्पल था। जैसे कि 2 mg प्लस O2 क्या होता है, 2 MgO प्लस हीट निकलता है, इसको क्या है, एक्सोथर्मिक है। अब बात करते हैं हम लोग इंडोथर्मिक क्या होता है। देखिए द रिएक्शन इन विच अकर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी, जो कि हीट एनर्जी का यूज करके जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक बोलते हैं। या इसको और बोलते हैं हाइपोथर्मिक, क्या होता है, हाइपोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते थे, कॉम्बिनेशन, उसको क्या बोलते थे, कंबसन रिएक्शन बोलते थे। किसको, एक्सोथर्मिक को, एक्जो को क्या बोलते थे, कंबसन बोलते थे, कंबशन रिएक्शन बोलते थे। कॉम्बशन क्या होता है, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, उसको बोलते हैं कम्बशन। इंडोथर्मिक क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोथर्मिक क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिक बोलते हैं। दूसरे शब्द में बोले तो एनर्जी नीडेड फॉर रिएक्शन टू अकर, जो कि रिएक्शन होने में जो एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन। और रिएक्शन होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्जो को और बोलते हैं हम लोग कम्बस्टन रिएक्शन, और इंडो को बोलते हैं हम लोग हाइपोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल में देखिए 2HGO यानी मरकरी जब हीट करेंगे तो क्या बनता है, मरकरी ऑक्सीजन अलग हो जाता है। जब हम लोग अमोनियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो अमोनिया अलग हो जाता है, और हाइड्रोक्लोराइड एसिड अलग हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये सारा टॉपिक को समझ में आ रहा होगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपका क्लियर हो गया, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, 4-5 क्वेश्चन आपको करिएगा जरूर, कॉपी नोट डाउन करिएगा या फिर याद कर लीजिएगा इसको। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि क्यों फायर फ्लाई मतलब क्या होता है, जुगनू, ग्लो एट नाइट, रात में क्यों जलता है। देखिए फायर फ्लाई के पास होता है ना एक स्पेशल काइंड ऑफ सब्सटेंस जिसको बोलते हैं हम लोग ल्यूसीफेरिन। एक ऐसा ऑक्सीडेशन क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड एंजाइम, एंजाइम के प्रेजेंस में, और ऑक्सीडेशन करता है एयर के प्रेजेंस में। दिस रिएक्शन इज कंपाउंड बाय द इमिशन ऑफ लाइट। इससे क्या होता है, लाइट का इमिशन, जैसे कि हीट निकलता है कहीं से, हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिससे क्या होता है, लाइट निकलता है। देयर फॉर फायर फ्लाई ग्लो एट नाइट, फायर फ्लाई इसलिए क्या होता है, जलता है रात में। क्या होता है इसमें, ल्यूसीफेरिन नाम का सब्सटेंस होता है, और क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन करवाता है एयर के प्रेजेंस में, और क्या करता है, क्या करता है सर, इंजाइम के प्रेजेंस में क्या करता है, ऑक्सीडेशन करवाता है ल्यूसीफेरिन इंजाइम के तौर पे। इसे क्या होता है, फायर फ्लाई का रात में क्या होता है, जलते हुए दिखाई देता है, ठीक है, जिसको हम लोग जुगनू ही बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो इट्स टाइम टू से बाय बाय, है ना। फॉर PDF यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ज्वाइन टू आवर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। इस व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और आप शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि इस लॉकडाउन में सब कोई पढ़ सके अच्छे से तरीके से, ठीक है। सो इफ़ यू एंजॉय द सेशन एंड आई होप कि आप इंजॉय किए होंगे सेशन को। सो इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ लाइक अस, सब्सक्राइब एंड फॉलो अस। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर अमंग योर जूनियर ऑल्सो। ओके, थैंक यू।